Welcome to our YouTube channel. This is Sumit Singh. A very warm welcome to all of you. तो आप सब मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सब देख रहे हो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होता क्या है कि एक स्पेसिफिक वर्ड्स है। स्पेसिफिक वर्ड्स मतलब ऐसा समझाऊं कि हमारे मेडिकल टर्म में बहुत ऐसे भाषा हैं जो कि हम कॉलेज में, अपने क्लिनिकल सेटिंग में, हॉस्पिटल्स में सारे जगह बोलते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, बेसिक वर्ड्स हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहो, इस वीडियो को जरूर पूरा से पूरा देखें आप सब, ताकि आप इस चीज़ के बारे में समझें। और ये सब एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको क्लास में कभी भी कोई कुछ पूछ दे या हॉस्पिटल सेटिंग में आप क्लिनिकल के लिए जाएं तो कोई भी डॉक्टर्स हो गए, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशन वाले आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। एक छोटा सा वर्ड्स है, मतलब जैसे कि आप सब देख रहे हो कि आज मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। तो टर्मिनोलॉजी मतलब ही होता है एक स्पेसिफिक वर्ड्स जो कि हम अपने प्रोफेशंस में यूज करते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आपको एक फर्स्ट टर्मिनोलॉजी शुरू से लेके लास्ट तक आपको टर्मिनोलॉजी बताऊंगा जो कि बेसिक्स है, जो कि हम अपने क्लिनिकल सेटिंग में और रेगुलर बेसिस अपने लाइफ में यूज करते हैं हॉस्पिटल में। तो चलिए, जैसा कि आप सब देख रहे हो, पहला है एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया ये सब एक टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको याद रखना है जिंदगी भर के लिए। ये जिंदगी भर के लिए आपको काम आएगा, जो कि हर एक मेडिकल प्रोफेशन वाले के लिए यही चीज है। तो सबसे पहला है एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? नो ऑक्सीजन इन टिश्यू। तो एनोक्सिया क्या होता है? नो ऑक्सीजन टिश्यू। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे टिश्यूज जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में बताऊं, सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, और सेल से क्या मिलके बहुत सारे सेल्स हमारे क्या बनाता है, एक से ज्यादा सेल अगर हमारे साथ मिल जाता है तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो उसी तरह क्या होता है कि अगर हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन की अगर कमी होती है तो वो क्या कहलाता है? एनोक्सिया। ठीक, उसी तरह सेकंड टर्मिनोलॉजी है। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या हो? सेकंड टर्मिनोलॉजी है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? ये हम आपको जो ये टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, आपको सिस्टमैटिक ढंग से बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, एनोक्सिया है, हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सीमिया है, पायरेक्सिया है। तो ये 4-5 ऐसे टर्मिनोलॉजी, मतलब बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी जो कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो इसीलिए मैं आपको सिस्टमैटिक ढंग से लिख के बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना करें इसे पढ़ने में। तो सेकंड है कि हो गया हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। तो एनोक्सिया का मतलब क्या था कि हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन की पूरी ही कमी होना। बट इसमें क्या होगा हाइपोक्सिया में कि पूरी कमी नहीं होगी हमारी ऑक्सीजन की, कुछ ही कमी होगी ऑक्सीजन की। तो इसका मतलब यही होता है, हाइपोक्सिया का मतलब लैक ऑफ, मतलब ऑक्सीजन की कमी होना। कहां पे? हमारे टिश्यू में। उसी तरह हम बताएंगे हाइपोक्सीमिया। तो याद रखिएगा आप सब क्या कि जहां पे मिया वर्ड का यूज होता है उसका मतलब होता है ब्लड। ठीक, खून होता है उसका मतलब। जहां पे कोई भी वर्ड्स में आपको मिया मिलेगा तो इसका मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब होता है खून, ब्लड। तो हाइपोक्सीमिया मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाइपोक्सीमिया का मतलब हमारे ब्लड में किसकी कमी होना? ऑक्सीजन की कमी होना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोक्सीमिया। ठीक, उसी तरह हमारा चौथा टर्मिनोलॉजी है पायरेक्सिया। तो हम नॉर्मल अपने लाइफ में जब किसी को बुखार लगता है तो आप देखते हो कि बोलता है बुखार लग गया, या अगर मान लेते कोई भी मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम प्रोफेशन, जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े रहते हैं वो तो बोलते ही हैं अपना लैंग्वेज में कि बुखार को क्या बोलते हैं। बट हम सब खुद नहीं जानते कि बुखार को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं। तो जितना भी मेडिकल स्टूडेंट्स है ये जान ले कि बुखार जो होते हैं, फीवर जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं, उसको अपने मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं? पायरेक्सिया। ठीक, उसी तरह हमारा पांचवा टर्मिनोलॉजी है। तो ये अब इसके बाद हम जो जो टर्मिनोलॉजी बताएंगे, ये टर्मिनोलॉजी को जानने से पहले आप बेसिक चीज जान ले। क्या वो बेसिक चीज? ये है
नोट कर ले इस चीज को, ताकि ये चीज के बारे में आप जान सके और इसी से रिलेटेड हमारा क्या जानने को मिलेगा, आगे का टर्मिनोलॉजी आपको। तो सबसे पहला नोट आपको आप देखिए, सबसे पहला नोट क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे ह्यूमन बॉडी जो होते हैं उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, सबसे पहले ये चीज जान ले। ठीक, तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम फ़ारेनहाइट में इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में इसे कैलकुलेट करते हैं तो सेल्सियस में इसे कैलकुलेट करने के लिए हम बोले सेल्सियस में इसे मतलब सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल वैल्यू होता है। तो हम जब क्लिनिकल करेंगे तो उसमें बहुत मतलब अलग अलग थर्मामीटर्स रहते हैं। तो थर्मामीटर जैसे मरकरी वाले रहते हैं या डिजिटल रहते हैं, तो मरकरी वाले में तो हमको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में टेम्परेचर बता देता है। बट क्या होता है कि जो डिजिटल वाले रहते हैं उसमें भी बताता है, बट आपको उसको चेंज करना पड़ेगा सेटिंग में। तो बताना चाहूंगा, अगर आपको कभी फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कभी चेंज करना हो, फ़ारेनहाइट अगर मान लेते हैं कि आपको कोई डॉक्टर्स या कभी कोई हेल्थ केयर प्रोफेशन वाले आपसे पूछ दें कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में चेंज करो, तो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक, और उसी तरह अगर सेल्सियस में अगर कोई आपको दे दे कि इतना डिग्री सेल्सियस एक बॉडी टेम्परेचर है किसी पेशेंट का, उसको तुम फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करो। तो ठीक, इसका भी फॉर्मूला है जो कि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो अभी आप बेसिक चीज जान लो क्या होता है। ठीक, तो आप जान गए कि हमारे बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर कितने होते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। उसी तरह सेकेंड नोट्स देखते हैं कि हमारे नॉर्मल पल्स रेट हमारे बॉडी में कितना होता है। तो नॉर्मल पल्स रेट मैं बताऊंगा कि नॉर्मल एवरेज अप्रॉक्स 70 to 100 बीट पर मिनट होता है। बट अभी जो एवरेज बन के चलूं 72 बीट्स पर मिनट हमारा पल्स रेट होता है। ठीक, अगर जैसे कि मैं अभी नोट्स आपको बताया कि अगर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर या नॉर्मल पल्स रेट अगर हमारा बढ़ता है ज्यादा, मतलब एक होता है ना हद से ज्यादा बढ़ना, तो हद से ज्यादा बढ़ने में भी एक डिजीज कंडीशन होता है जो कि मैं आपको टर्मिनोलॉजी के माध्यम से बताऊंगा। और अगर हद से ज्यादा कम भी होता है ना, तो भी हमारा क्या होता है, डिजीज कंडीशन होता है जो कि एक बीमारी का रूप लेता है हमारे शरीर में। तो उसी तरह क्या हम जाने कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नॉर्मल पल्स रेट कितना होना चाहिए। उसी तरह तीसरा नोट्स हम देखते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन ह्यूमन बॉडी। एक रेस्पिरेशन रेट मतलब क्या हुआ, द एक्ट ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, मतलब हम कितना बार एक मिनट के अंदर कितना बार सांस ले रहे हैं, कितना बार सांस छोड़ रहे हैं। तो एक मिनट के लिए एडल्ट पर्सन में एक मिनट में हम 12 से 20 पर मिनट बोल सकते हैं, 12 से 20 पर मिनट। सॉरी, मैं यहाँ 60 लिख दिया था, इसके लिए सॉरी आप सभी को। तो एक नॉर्मल बंदे में कितना होता है, एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में जो हमारा रेस्पिरेशन रेट होता है वो 12 से 20 पर मिनट होता है। ठीक, अगर हमारा ये रेस्पिरेशन अगर ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो इसमें भी डिजीज कंडीशन होता है। और उसकी साथ ही साथ चौथा नोट समझानेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी। हमारे खून का भी शरीर में प्रेशर होता है जो कि एक अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है ये भी एक डिजीज कंडीशन कहलाता है। अगर कम ब्लड प्रेशर रहता है तो ये भी एक डिजीज कंडीशन कहलाता है। तो क्या जानेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में कितना होता है। तो 120/80 mmHg। याद रखें कि हर एक नोट्स के लास्ट में जितना हम फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, बीट पर मिनट या पर मिनट या mmHg लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज आपको अगर कोई पूछता है तो आपको बताना है, क्योंकि आप इसके बिना आप सही नहीं बता सकते। ठीक, तो हम क्या जाने कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, 120/80 mmHg। तो 120/80 mmHg का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, सो तो 120 हमारा क्या डिनोट करता है,
सिस्टोलिक प्रेशर, एंड 80 क्या डिनोट करता है? डायस्टोलिक प्रेशर। ये हमारा नॉर्मल नोट्स है जो कि आपको याद रखना है बिफोर कोई भी डिजीज को जानने से पहले हमको ये नॉर्मल 4 नोट्स याद रखने हैं, ठीक। उसके बाद ही हम जान सकते हैं कि डिजीज कंडीशन अगर ज़्यादा होता है या कम होता है तो क्या कहलाता है। तो सबसे पहला, उसके बाद हम टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। 5वां नंबर से टर्मिनोलॉजी, ब्रैडीकार्डिया। अब क्या हम बताएं? ब्रैडीकार्डिया मतलब याद रखिएगा 2 चीज और, अगर हमको कहीं भी कोई भी टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स में ब्रेडी या टैकी आ जाए तो याद रखिएगा ये चीज को कि ब्रेडी जो होता है, ब्रेडी मतलब क्या होता है? डिक्रीज्ड। ट्रैकी, ओके। टैकी मतलब होता है इंक्रीज्ड, ठीक। ये 2 चीज आप याद रखिएगा। और ठीक है, ये पहले 2 चीज देख लीजिए। तो अब हम देखते हैं क्या? ब्रैडीकार्डिया, 5वां नंबर टर्मिनोलॉजी। तो ब्रेडी मतलब क्या हुआ हमारा? डिक्रीज। कार्डिया मतलब क्या होता है? हार्ट। क्या मतलब पता चला? ब्रेडी मतलब हो गया कम, कार्डिया मतलब हार्ट, मतलब हार्ट का जो बीट्स पल्स रेट है, पल्स रेट उसकी कमी होना। तो हम क्या बताए थे कि हमारा पल्स रेट नॉर्मल कितना होता है? 72 बीट पर मिनट। अगर ये कम होता है कितना? 60 बीट पर मिनट से, तो हम उस पेशेंट को बोलेंगे, पेशेंट को क्या हो गया? ब्रैडीकार्डिया हो गया। तो ये हम चीज जानेंगे, ठीक। उसी तरह टैकीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया का मतलब हम क्या बताएं आपको? इंक्रीज्ड। तो कार्डिया का मतलब क्या हो गया? ट्रैकी मतलब हो गया इंक्रीज, कार्डिया का मतलब हो गया हार्ट। तो क्या हो गया? टैकीकार्डिया का मतलब हमारा पल्स रेट जो है वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज करेगा? 100 बीट पर मिनट। तब हम पेशेंट को क्या बोलेंगे? पेशेंट को क्या हो गया? टैकीकार्डिया हो गया, ठीक। तो आप समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, ठीक। उसी तरह अब हम समझेंगे 7वां नंबर, ब्रैडीकिपनिया। तो ब्रैडी और टैकी मतलब समझ गए। अब निया मतलब क्या होता है? निया मतलब होता है, मेडिकल वाले सब सारे जान ले बच्चे, कि निया मतलब होता है रेस्पिरेशन, ठीक। तो रेस्पिरेशन, ब्रैडीकिपनिया। ब्रैडी मतलब क्या होता है? कम होना, निया मतलब रेस्पिरेशन। किस चीज की कमी होना? हमारा अगर रेस्पिरेशन नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं पेशेंट को ब्रैडीकिपनिया हो गया। तो जैसे हम बताएं कि नॉर्मल लेवल हमारा रेस्पिरेशन का कितना होता है? 12 to 20 पर मिनट। अगर हमारा 10 से कम हो जाता है रेस्पिरेशन लेवल तो हम पेशेंट को बोलेंगे, पेशेंट को ब्रैडीकिपनिया हो गया, ब्रैडीकिपनिया। उसी तरह हम टैकीपनिया देखेंगे। तो टैकीपनिया में हम क्या बताएंगे कि टैकी मतलब ज्यादा, निया मतलब रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन रेट हमारा क्या होना? 30 पर मिनट से ज्यादा होना। क्या बताया था यहाँ पे? 12 से 20 पर मिनट। उसी तरह अगर हमारा ये 30 से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को टैकीपनिया हो गया, ठीक। उसी तरह 9वां नंबर टर्मिनोलॉजी, हाइपरटेंशन। तो याद रखिएगा 2 चीज और, आप सब ये सबको नोट्स कर लीजिएगा आप। बेसिक जितना भी बच्चे आए जो कि कंफ्यूज रहते हैं ये टर्मिनोलॉजी में, तो ये सब चीज याद रखिएगा। हाइपर या हाइपो, हाइपर और हाइपो का मतलब आप समझाते हैं। तो देखा जाए 9वां नंबर जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है क्या? हाइपरटेंशन। तो हाइपर का मतलब होता है, याद रखिएगा, इंक्रीज्ड। हाइपर बोलते हैं ना भाई, हाइपर हो गया आदमी मतलब थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया, ज्यादा। तो उसी तरह हमारा हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज्ड। हाइपर टेंशन, टेंशन मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना भाई, कोई भी इंसान ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो बोलते हैं ना भाई उसका बीपी हाई हो गया या ये हो गया। मतलब क्या हुआ कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। मतलब इस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम पेशेंट को कि पेशेंट को क्या हो गया? हाइपर
टेंशन, हाइपरटेंशन ऐसे इस कंडीशन में भी नहीं बोलेंगे। हाइपरटेंशन का एक रेट होता है जो कि अगर हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mmHg, अगर हमारा इससे ये जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर है अगर इससे ज्यादा अगर हमारा ब्लड प्रेशर होता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं पेशेंट को पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। तो पेशेंट को क्या हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ठीक, उसी तरह हमारा 10th नंबर टर्मिनोलॉजी है हाइपोटेंशन। तो हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज्ड, मतलब कम होना। क्या, टेंस प्रेशर, किस चीज का, ब्लड का। तो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो अगर हमारा नॉर्मल वैल्यू से अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर अगर हमारा नॉर्मल वैल्यू से कम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं उस कंडीशन में क्या, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गया है। ठीक, उसी तरह 11th नंबर है हाइपरथर्मिया। तो हम बता चुके हैं कि हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। हाइपर मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड। हाइपो मतलब क्या होता है, डिक्रीज्ड। थर्मिया मतलब क्या होता है, याद रखिएगा बच्चों, थर्मिया मतलब होता है क्या, टेम्परेचर, किस चीज का, हमारे बॉडी का। ठीक, तो हम बता चुके हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। तो हाइपरथर्मिया, तो हाइपरथर्मिया मतलब क्या हुआ, ज्यादा। थर्मिया मतलब क्या, टेम्परेचर। अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा अगर टेम्परेचर आ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, पेशेंट को हाइपरथर्मिया हो गया। ठीक, उसी तरह हमारा 12th नंबर नोट्स में हाइपोथर्मिया आता है। तो हाइपोथर्मिया में क्या मतलब हुआ, हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब क्या, टेम्परेचर। तो क्या हुआ कि हमारे बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर अगर आता है पेशेंट को तो हम बता सकते हैं पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो गया। ठीक, मतलब अगर 98.6 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस से अगर कम आते हैं तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो गया। उसी तरह 13 नंबर अब है ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर और 14वां नंबर में है हार्ट रेट। तो ब्लड प्रेशर के बारे में जान लेते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्लड वेसल्स का, ब्लड प्रेशर का मतलब कि यह एक फोर्स है जो कि हमारा जो वेसल्स रहता है, वेसल्स के अगेंस्ट में हमारा ब्लड का जो फ्लो रहता है, ब्लड के अगेंस्ट में रहता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक, तो क्या लिखे, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। हमारा जो है वेसल्स हैं, आर्टरीज है, जो वेसल्स रहते हैं उसके अगेंस्ट में हमारा ब्लड का जो फ्लो है अगर जाता है तो उस चीज को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। 14वां नंबर है हार्ट रेट। हार्ट रेट का मतलब होता है, इसका पहले डिफिनेशन देख ले, हार्ट रेट में क्या बोलेंगे अगर क्वेश्चन आता है हार्ट रेट क्या होता है, तो सिंपल बता सकते हैं अपन, छोटा सा अगर कोई पूछ दे तो, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर मिनट। तो क्या होता है हार्ट रेट में, जो हमारा हार्ट रहता है, हार्ट के ऊपर वाले पार्ट जो दो चेंबर्स रहते हैं वो आर्टरियम कहलाते हैं और नीचे वाला जो पार्ट रहते हैं दो, वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। तो हार्ट रेट का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर मिनट। तो हमारा जो वेंट्रिकल्स है, हार्ट का नीचे वाला दो जो चैम्बर्स है, वो कितना टाइम्स में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितना टाइम्स में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, हार्ट रेट बोलेंगे। ठीक, तो ये हमारा टर्मिनोलॉजी है, और टर्मिनोलॉजी पढ़ने से पहले आप बेसिकली हमारा नोट्स देख ले, ये 4 चीज पे ही हमारा ये पूरा टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाएगा, जो कि आपको याद करने में बहुत ही ईजी होगा। ठीक, तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि कैसा लगा मेरा क्लास, अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करें नीचे में, और आगे मैं कुछ और बताऊंगा, जो चीज आपको पढ़ना हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं जरूर उस क्लास का वीडियो लूंगा और अपलोड करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।